वर्ष 1985 की बात है। मैं राज, एक साधारण किसान परिवार का लड़का था। गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके पूरे राज्य में 9वीं रैंक हासिल की थी। मेरा सपना आधुनिक किसान बनने का था, लेकिन पिता चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने भोपाल के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। हिंदी माध्यम से पढ़ा होने के कारण शुरुआत में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई कठिन लगी, लेकिन मेहनत के दम पर मैंने पहले वर्ष में 5वां स्थान और अगले 2 वर्षों में कॉलेज में टॉप किया। शिक्षक और छात्र सभी मुझे सम्मान देने लगे। फाइनल ईयर में कॉलेज में नया बैच आया। उन्हीं में थी सिमरन मारवा, एक खूबसूरत, आत्मविश्वासी और आधुनिक परिवार की लड़की। उसके पिता सेना में ब्रिगेडियर थे। कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर कहा कि सिमरन की पढ़ाई में मदद करूं और उसे पुराने नोट्स उपलब्ध कराऊं। जिस लड़की से बात करने के लिए पूरा कॉलेज तरसता था, उसके घर जाने का मौका मिलना मेरे लिए किसी सपने जैसा था। धीरे धीरे मैं सप्ताह में 1-2 दिन उसके घर जाने लगा। शुरू में वह मुझे घमंडी लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आया। वह पेंटिंग बनाती थी, कविताएं लिखती थी, गज़लें गुनगुनाती थी और गांवों के बारे में जानने की उत्सुक रहती थी। उसे प्रकृति से प्रेम था। हमारी सोच और पसंद काफी मिलती थी। उन मुलाकातों ने कब दोस्ती को प्रेम में बदल दिया, पता ही नहीं चला। मैंने कभी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन मन ही मन उसे अपनी दुनिया मान बैठा था। कॉलेज में हमने कभी किसी को अपने बारे में पता नहीं चलने दिया। बाहर भी कभी साथ नहीं घूमे। हमारा रिश्ता केवल विश्वास और सम्मान पर टिका था। इसी बीच अंतिम परीक्षा से कुछ दिन पहले गांव से तार आया। खेत में सांप के काटने से मेरे पिता का निधन हो गया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत गांव चला गया। अंतिम संस्कार और 13वीं के कारण मेरी 2 परीक्षाएं छूट गईं। 13वीं के दिन प्रिंसिपल और ब्रिगेडियर अंकल स्वयं मेरे गांव आए। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, पुत्र, हमें खबर क्यों नहीं दी? हम तुम्हें अपनी गाड़ी से भेज देते। उसी दिन उन्होंने बताया कि सिमरन भी मेरे पिता के निधन की खबर सुनकर गांव आना चाहती थी, लेकिन उसकी परीक्षा होने के कारण नहीं आ सकी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ था। पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन पिता के जाने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। माँ, छोटा भाई और 2 बहनों की परवरिश के लिए नौकरी करना जरूरी था। मुझे जबलपुर में नौकरी मिल गई और भोपाल छूट गया। सिमरन की याद हर पल सताती थी। उन दिनों मोबाइल नहीं थे। मैंने उसे अंग्रेजी में एक छोटा सा पत्र लिखा जिसमें केवल इतना लिखा था कि मैं उसे याद करता हूँ और एक बार फिर मिलना चाहता हूँ। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वह पत्र कॉलेज पहुंचने से पहले किसी ने पढ़ लिया। पूरे कॉलेज में हमारे नाम जोड़कर गंदी बातें बनाई जाने लगी। सिमरन को बेवजह बदनाम होना पड़ा। कुछ दिनों बाद उसका जवाब आया, राज सर, आपकी चिट्ठी मिली। कृपया आगे मुझे कोई चिट्ठी मत लिखिए। बस इतना ही। मैं टूट गया। लगा मेरा प्रेम केवल मेरा भ्रम था। मैंने खुद को पूरी तरह काम और प्रतियोगी परीक्षाओं में झोंक दिया। कुछ महीनों बाद मेरी नियुक्ति डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में बेंगलुरु हो गई। परिवार को भी वहीं बुला लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में सिमरन हमेशा जीवित रही। करीब 1 वर्ष बाद हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर अचानक मेरी मुलाकात अपने जूनियर ब्रजेंद्र से हुई। उसी ने बताया कि मेरी चिट्ठी के कारण पूरे कॉलेज में सिमरन का मजाक बनाया गया था। इसी वजह से उसने मुझे पत्र लिखने से मना किया था। उसने कभी मुझसे नफरत नहीं की थी, बल्कि परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया था।
यह सुनकर मेरे मन का सारा भ्रम टूट गया। मैंने उसी समय फैसला किया कि एक बार भोपाल जाकर उससे अपने दिल की बात जरूर कहूंगा। मैं सीधे उसके घर पहुंचा। ब्रिगेडियर अंकल ने औपचारिक बातें की, लेकिन पूरे समय सिमरन कहीं दिखाई नहीं दी। जाते समय उन्होंने कहा कि वह अपनी मौसी के घर लुधियाना गई है, लेकिन बाहर निकलते समय मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। पर्दे के पीछे दो नम आंखें मुझे देख रही थी। मैं समझ गया, वह घर पर ही थी। शायद परिवार ने उसे मुझसे मिलने नहीं दिया था। उन आंखों में शब्द नहीं थे, लेकिन पूरा जीवन बोल रहा था। उनमें अपनापन भी था, दर्द भी था और बिछड़ने की बेपसी भी। मैं कुछ नहीं कर सका, न उसे पुकार पाया, न अपने दिल की बात कह पाया। बस भारी कदमों से वापस लौट आया। उस दिन के बाद हम कभी नहीं मिले। समय बीत गया, जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते, वे यादों में हमेशा जीवित रहते हैं। आज भी जब कभी बारिश होती है, गज़लें सुनाई देती हैं, या किसी कॉलेज के बाहर किसी राज और सिमरन को साथ चलते देखता हूँ, तो खिड़की के पीछे खड़ी वे नम आंखें याद आ जाती हैं। हमारा प्रेम कभी शब्दों में नहीं ढला, कभी समाज की मंजूरी नहीं मिली, कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा। लेकिन शायद हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता। कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रहकर ही अमर हो जाती हैं, और हमारी कहानी भी उन्हीं अधूरी कहानियों में हमेशा जिंदा रहेगी।